कल मैंने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2-3 सवाल पूछे। भ्रष्टाचार के बारे में उनसे मैंने सवाल पूछे। सवाल के जवाब नहीं दिए, मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया। ऐसे ही एक समय गालिब जी का मजाक उड़ाया गया था। उनके शब्दों से मैं जवाब देना चाहता हूं। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। नरेंद्र मोदी जी, ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा। ये सवाल हिंदुस्तान के युवा ने, हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने आपसे पूछे हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। फिर से आज मैं वही सवाल आपके सामने प्रधानमंत्री पूछूंगा। सबसे पहले मैं यहां कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, छोटा से छोटा कदम, बड़ा कदम, कांग्रेस पार्टी उनको पूरा समर्थन देगी, 100% समर्थन देगी। मगर नोटबंदी का ये जो डिसीजन था, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, ये काले धन के खिलाफ नहीं था, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, ये हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के खिलाफ था। मोदी जी ने कहा कि लाइन में चोर खड़े हुए हैं। आज बैंक के सामने मैंने लोग देखे, 100-200 लोगों की लाइन थी। मोदी जी, वो चोर नहीं थे, वो हिंदुस्तान के गरीब ईमानदार लोग खड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी, उस लाइन में मुझे एक अमीर व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, उस लाइन में मुझे एक सूट बूट वाला नहीं दिखाई दिया। वो लोग आपके जहाज में दिखाई देते हैं, आपके साथ चीन जाते हैं, जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मगर बैंक के सामने पूरे हिंदुस्तान में वो लोग नहीं दिखाई देंगे। जरूर बैंक के पीछे दिखाई देंगे, बैंक से पैसा निकालते हुए दिखाई देंगे, मगर लाइन में सामने नहीं दिखाई देंगे। पिछले 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों पे आक्रमण किया है। 30 दिन की यात्रा
किसानों के लिए हमने की, कांग्रेस पार्टी ने की उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तान के किसान ने नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ 3 चीजें मांगी। देश को अपना खून पसीना देता है, इज्जत मांगी और सिर्फ 3 चीजें मांगी। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, पसीना देते हैं, 3 चीजें मांगी। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं कहा। कांग्रेस का डेलीगेशन गया, 1,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 15 उद्योगपतियों का माफ किया पिछले 2.5 साल में। हमने उनसे कहा, किसान का आप कर्जा माफ कीजिए। हर रोज हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको आप सही दाम दिलवाइए। बिजली सही दाम पे दिलवाइए। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। पार्लियामेंट हाउस में मेरे सामने, लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया। मजदूरों के बारे में कहते हैं ये लोग गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है। अपना खून और अपना पसीना देता है। और आपने हिंदुस्तान के मजदूर से मनरेगा छीना और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आपकी सरकारें आदिवासियों से जल, जमीन और जंगल छीनने का काम करती है। कोई भी आदिवासी अपना हक मांगता है, कोई भी आदिवासी खड़ा होकर कहता है ये मेरी जमीन है, और आपके लोग उसे गोली मार देते हैं, सरकार के लोग उसे गोली मार देते हैं। आपने देश को 2 भागों में बांटने का काम किया है। एक तरफ 1% सुपर रिच लोग, सबसे अमीर लोग, दुनिया के सबसे अमीर लोग। दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोग। पिछले 2.5 साल में आपकी सरकार की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन पकड़ा दिया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनडीए सरकार का आंकड़ा है। इससे आगे जाना चाहता हूं। 50 परिवारों को आपने हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग पकड़ा दिया है। ये सूट-बूट सरकार की सच्चाई। काला धन क्या है और कहां है, किसके पास है? काला धन हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास है। काला धन उन 50 परिवारों के पास है। काला धन हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों के पास नहीं है।
काला धन लाइन में जो लोग लगे हैं उनके पास नहीं है। काला धन उन लोगों के पास है जो आपके साथ हवाई जहाज में जाते हैं। सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा कैश काला धन नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान के काले धन को देखें, उसमें से सिर्फ 6% काला धन कैश में रखा जाता है। हिंदुस्तान के चोर होशियार हैं। इस बात को आप मानते हो कि हिंदुस्तान के चोर सबसे होशियार होते हैं और लालची भी होते हैं। वो अपने काले धन को कैश में नहीं रखते हैं, वो अपने काले धन को बड़ी बड़ी इमारतों में, रियल एस्टेट में और स्विस बैंक अकाउंट में रखते हैं, विदेशी बैंक अकाउंट में रखते हैं। हिंदुस्तान का 94% काला धन सोने में, विदेशी बैंक अकाउंट में और रियल एस्टेट में रखा जाता है। यह भी मेरा आंकड़ा नहीं है, यह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। और ये बात नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी बैंक अकाउंट की बात की थी। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लाखों करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में रखा हुआ है और नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में डाल के दिखाएगा। नरेंद्र मोदी उस काले धन को वापस लाएगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को 15 लाख रुपया मिला? कोई है यहां पे जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल के दिखाया? नहीं। आप मुझे बताओ कितने काला धन वालों को नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ के जेल में डाला? मुझे बताओ, उनके नाम बताओ। एक व्यक्ति को जेल में नहीं डाला। मोदी को और माल्या को भगा दिया, ले गए लंदन। उधर से वो ट्वीटिंग करता है, दोनों करते हैं, मोदी और माल्या ट्वीटिंग करते हैं लंदन में बैठे। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने माल्या को 1200 करोड़ रुपए की टॉफी खिलाई। 1200 रुपए माल्या का नरेंद्र मोदी जी ने कर्ज माफ करा है। पता नहीं क्यों, हाँ उनका भी पता नहीं क्यों काले धन की लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी ने 6% काले धन पे निशाना लगाया और 94% काले धन पे निशाना नहीं लगाया। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने 99% ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया, मगर उन 50 परिवारों पर, उन 1% सुपर अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया। अजीब सी बात है, काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में है, जमीन में है, रियल एस्टेट में है, सोने में है, मगर नरेंद्र मोदी जी का निशाना गरीबों पे है,
किसानों पे है, मजदूरों पे है, मिडिल क्लास लोगों पे है, छोटे दुकानदारों पे है। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। मेरी मीटिंग में लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया, झूठा वायदा था, हमें 15 लाख नहीं मिला। हिंदुस्तान में लोगों के मुंह से ये आवाज निकलने लगी, मोदी जी झूठ बोलते हैं, 15 लाख नहीं लाए, काले धन की लड़ाई नहीं की, हमें 15 लाख रुपया नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी जी घबराए। एक नया ड्रामा उन्होंने सोच के निकाला। फायर सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी जी, ये आपका सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये फायर बॉम्बिंग थी, आग की बॉम्बिंग थी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, हिंदुस्तान के किसानों पर, हिंदुस्तान के मजदूरों पर, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास पर। दूसरे महायुद्ध में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। 200-300 जहाज आते थे ऊपर से, रात के समय आते थे, आग वाले बम शहर पे 25-30 मिनट में गिराते थे, पूरा का पूरा शहर राख हो जाता। टोक्यो की फायर बॉम्बिंग में हिरोशिमा से ज्यादा लोग मारे गए। जो काम एटम बम नहीं कर पाया, वो काम फायर बॉम्बिंग ने कर डाला था। नरेंद्र मोदी जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, आपने फायर बॉम्बिंग की, हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर फायर बॉम्बिंग की। किसान जब बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, क्या वो चेक देता है? चेक देता है क्या? किस चीज में खरीदता है वो? कैश में, कैश में। जब किसान अपने बच्चों की फीस देता है या अस्पताल में इलाज करवाने अपने माता पिता को ले जाता है, क्या वो टेलीफोन से पैसा देता है? नहीं, वो कैश में देता है। नरेंद्र मोदी जी, आपने किसान की कमाई को, उसके खून पसीने को जलाया। आपने उसके कैश पर आक्रमण करके उसे जबरदस्त चोट पहुंचाई। मजदूर जब काम करता है, जब उसे शाम को पैसा मिलता है, क्या उसे डेबिट कार्ड में देता है, पैसा दिया जाता है? जब वो क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदता है, नहीं, वो कैश से खरीदता है। नरेंद्र मोदी जी, आपने हिंदुस्तान के मजदूर पर जबरदस्त चोट मारी। आपने उसके कैश को जलाया। और जब आपने ये काम किया, बिना सोचे आपने ये काम किया, आपको हंसी आ रही, मजा आ रहा था आपको। पॉप कॉन्सर्ट में आप जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मैंने हिंदुस्तान के कैश को जला दिया। ये जो आपका कैश है, अब ये कैश नहीं रहा, अब ये कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े। ये जो हमारी माताएं बैठी हैं, मोदी जी, आपको ये बात समझ नहीं आएगी, ये इनके खून पसीने का पैसा था। ये अपने भविष्य के लिए इस पैसे को रखती थी। सालों के लिए इन्होंने इस पैसे को इकट्ठा किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए, माता पिता के इलाज के लिए। ये जो महिलाएं हैं, ये हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है, इन पर आपने आक्रमण किया, इनके पैसे को आपने चलाया।
आपने रोजगार की बात की थी। 2 करोड़ युवाओं को मैं साल में रोजगार दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मोदी जी आपने ताले की इंडस्ट्री बंद कर दी, कानपुर में लेदर की इंडस्ट्री बंद कर दी, बेंगलोर में आईटी की इंडस्ट्री बंद कर दी, पुणे में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री बंद कर दी, पंजाब में साइकिल की इंडस्ट्री बंद कर दी। और हमने पूछा, बेरोजगारी के आंकड़े तो आपकी सरकार कहती है कि 60 साल में जितनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। नोटबंदी के कारण, नरेंद्र मोदी जी की फायर बॉम्बिंग के कारण। छोटी सी कहानी बताता हूं। मैनपुरी जिले में कुश नाम का छोटा सा बच्चा बीमार होता है। उसके माता पिता के पास कैश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आपने उनसे उनका कैश छीना। अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में उन्हें बताया जाता है नोटबंदी का समय है, तुम्हारे पास कैश नहीं है तो कुछ का इलाज नहीं होगा, ले जाओ इस बच्चे को बाहर, इसका इलाज नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है इसका इलाज कैश से होता है, कैश नहीं है तो इलाज नहीं होगा। उसके माता पिता उसे ले गए और बेचारा बच्चा उनके हाथों में मरा। नरेंद्र मोदी जी, आप उनको बताओ कि आपने ये काम क्यों किया, आपने उस बच्चे की हत्या क्यों की। आप हिंदुस्तान को बताओ, कुछ के माता पिता को बताओ, इस भीड़ को बताओ। मगर आपने नोटबंदी क्यों की, इसका सच्चा कारण क्या था, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि काले धन के खिलाफ एक्शन था। मैंने आपको दिखाया कि 94% काला धन रियल एस्टेट में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट्स में है, और सिर्फ 6% काला धन कैश में है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के कैश पे आक्रमण क्यों किया, 99% जनता पर आक्रमण क्यों किया, आपके जेबों से पैसा क्यों निकाला, मैं आपको बताता हूं। उन्हीं 50 परिवारों ने, उन्हीं 1% सुपर अमीर लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से लाखों करोड़ रुपया ले रखा है। किसान लोन लेता है, मिडिल क्लास का कोई लोन लेता है, अगर किसी न किसी कारण पैसा वापस नहीं दे पाता तो सरकार के लोग आते हैं, बैंक के लोग आते हैं, कहते हैं देखो घर से बाहर जाओ, अभी हमारा है। खेत छीन लेते हैं, घर छीन लेते हैं और किसान को चोर कहते हैं। मगर अगर हिंदुस्तान का कोई सुपर रिच आदमी, 50 परिवारों में से कोई आदमी बैंक से लोन लेता है और वापस नहीं देता है, तो आप उसके पास जाते हो, हाथ जोड़ के कहते हो साहब आपका हम लोन रिस्ट्रक्चर कैसे करें। आप उनको कहते हो कि ये जो आपकी चोरी का पैसा है इसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। आप उन्हें डिफॉल्टर कहते हैं। किसान को चोर, इनको डिफॉल्टर। अब सच्चाई ये है कि इन्हीं 50 परिवारों ने हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बैंकों से लाखों करोड़ रुपया का लोन लिया है। आपका पैसा, आपके खून पसीने का पैसा, आपके टैक्स का पैसा, 8 लाख करोड़ रुपया
ये बैठे हुए हैं, ये पैसा वापस नहीं देना चाहते हैं। मोदी जी को इनसे ये पैसा जाकर छीनना चाहिए, इनकी जमीन लेनी चाहिए, इनके घर लेने चाहिए, इनकी बड़ी बड़ी इमारतें लेनी चाहिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। इन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की है। यही तो नरेंद्र मोदी जी को टेलीविजन पे डालते हैं। कितने लाख रुपए लगते हैं 30 सेकंड के टीवी पे? 12 से 15 लाख 30 सेकंड का लगता है। क्या हिंदुस्तान की गरीब जनता दे रही है नरेंद्र मोदी को पैसे टीवी पे आने की? इन 50 परिवारों में से लोग दे रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्पीच के अंत में। खैर, नरेंद्र मोदी जी उनसे पैसा छीन नहीं सकते हैं, बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 8 लाख रुपया इन्होंने पकड़ रखा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला। अगर इनसे हम पैसा नहीं ले सकते हैं, इन 50 परिवारों से पैसा नहीं ले सकते हैं, तो क्यों नहीं हम हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों का पैसा लेकर बैंक में डाल दें। अगर हम 1% अमीर लोगों से पैसा नहीं ले सकते, तो हम क्यों नहीं हिंदुस्तान के 99% लोगों से पैसा लेकर बैंक में डालें। उन 50 परिवारों ने 8 लाख करोड़ रुपया ले रखा है। मोदी जी उनसे नहीं निकाल सकते, बैंक बंद पड़े हुए हैं, बैंक किसी को लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा बैंक को चालू करने के लिए और इनका 8 लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए क्यों नहीं हम हिंदुस्तान की गरीब जनता के पैसे को बैंक में डालें। ये थी नोटबंदी। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। 1% लोगों से 99% लोगों से पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। ये है नोटबंदी का लक्ष्य। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किसी का कर्जा माफ नहीं किया, किसान का नहीं किया, मजदूर का नहीं किया, मिडिल क्लास का नहीं किया, छोटे दुकानदार का नहीं किया, मगर 15 परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपए किया। और मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि आपके पैसे से 8 लाख करोड़ रुपया माफ होने जा रहा है। आप मेरी बात अभी मत मानो, 6 महीने में आप देख लेना। और इसका मैं आपको एक और सबूत देता हूं। लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका पैसा, गरीबों का पैसा बैंक में फंसा रहे, क्योंकि अगर आपका पैसा 10-15 दिन में निकल जाए बैंक से, तो फिर बैंक उस पैसे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बैंक 8 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे। लोकसभा में राजनाथ सिंह जी ने कहा योजना अच्छी है, मगर प्लानिंग खराब थी। राजनाथ सिंह जी, आप मोदी जी को नहीं समझे। मैंने आपको दिखाया कि योजना गरीबों के खिलाफ थी, योजना किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे दुकानदार के खिलाफ, मिडिल क्लास के खिलाफ थी। योजना 50 परिवारों के हित के लिए थी, 1% सुपर रिच लोगों के लिए थी। अब मैं आपको दिखाता हूं राजनाथ सिंह जी कि नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग जबरदस्त थी। वाघेला जी ने एक बार मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए।
वाघेला जी ने उनके साथ बहुत साल काम किया। मोदी जी ने उनका धोखा भी दिया। मैंने पूछा, बताइए मोदी जी के बारे में बताइए। 1 सेकंड में बोलते हैं, राहुल जी, मोदी जी सुपर इवेंट प्लानर है। उसको आप कुछ भी दे दीजिए, वो इवेंट बना देगा, शानदार तरीके से इवेंट बनाएगा। मगर राहुल जी, प्लानिंग में मोदी से कोई कम नहीं है। वो हर चीज के बारे में सोचता है, हर चीज के बारे में सोचता है। प्लानिंग उसकी बड़ी जबरदस्त है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लक्ष्य था कि आपका पैसा, आप सबका पैसा, देखिए आपका नाम क्या है, सिसोदिया जी का पैसा बैंक में ज्यादा से ज्यादा समय रहे, 6-7 महीने आपका पैसा फंसा रहे। अब आप मुझे बताइए, अगर एटीएम में 2000 रुपए का नोट चलता तो आपका पैसा बैंक में फंसा रहता? नहीं। अगर समय पे नोट प्रिंट होते तो आपका पैसा बैंक में फंसा रहता? नहीं। अगर 100 बार नियम नहीं बदले जाते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं। और अगर आपके ऊपर 24,000 रुपए का लिमिट नहीं लगाया जाता तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं। नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग का यही लक्ष्य था। इसलिए ना नोट छापे गए, ना 2000 रुपए का नोट एटीएम में चला, इसलिए आपको 24,000 रुपए का लिमिट लगाया गया। लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के गरीब का पैसा बैंक में फंसा रहे और इस पैसे से बैंक लोन अमीरों के 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जाए। ये सच्चाई है, सच्चाई। पहले मोदी जी ने काले धन की बात की, कहा बहुत सारा काला धन वापस नहीं आएगा। 14.5 लाख रुपया देश में है, 1-2 लाख रुपया नहीं आएगा, वो पैसा हम गरीबों को देंगे। 14 लाख करोड़ रुपया और जो नहीं आएगा वो हम गरीबों को देंगे। पता लगा सारा का सारा पैसा वापस आ गया। शायद जितना था उससे ज्यादा आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के पूरे काले धन को सफेद में बदल दिया इन चोरों के लिए। ब्लैक मार्केट की ब्लैक मनी की ब्लैक मार्केट बना दी। ब्लैक मार्केट के ऊपर एक नई ब्लैक मार्केट तैयार करनी शुरू कर दी। मगर जब पता लगा कि काला धन सबका सब वापस आ रहा है तो नरेंद्र मोदी दौड़ के निकले आतंकवाद की ओर। कहते हैं, देखो देशवासियों, आतंकवाद के खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम था। लंबा भाषण दिया। 2 दिन बाद आतंकवादी मारे जाते हैं। उनके जेब में से चमकते हुए 2000 रुपए के नए वाले नोट, लाल वाले। मोदी जी दौड़े उधर से, आतंकवाद से दौड़े। किधर दौड़े? नकली नोटों की ओर। चलो भैया नकली नोटों की बात करते हैं। नया भाषण आया, ये जो हमने कदम उठाया ये नकली नोटों के खिलाफ कदम था। राज्यसभा में कांग्रेस ने पूछा, बीजेपी के मंत्री से पूछा, बताइए भैया ये आपने इतना बड़ा एक्शन किया काले धन के खिलाफ, नकली नोटों के खिलाफ, बताइए कितने नकली नोट हैं हिंदुस्तान में? 100 रुपए में कितने रुपए नकली हैं?
मंत्री का जवाब आता है, चुप्पे चुप्पे से बोला, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं, 2 पैसे 2 पैसे 100 रुपए में से। ये था आपका नकली नोटों के खिलाफ एक्शन। उधर से दौड़े मोदी जी, निकले भागते हुए, कैशलेस इकोनॉमी की ओर। चलो भैया कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं। न्याय बैठने भाषण, हिंदुस्तान को हम कैशलेस कर देंगे, टेलीफोन से पैसा जाएगा, ऐसा बटन दबाएंगे जादू से पैसा जाएगा। अच्छा सुना है नरेंद्र मोदी जी ने यहां टेलीफोन पे भाषण दिया था, सही बात है ना? और लोगों ने मुझे बताया कि लाइन इतनी खराब थी कि भाषण ही नहीं सुनाई दे रहा था। उस टेलीफोन लाइन पे अब पैसा ट्रांसफर होगा। कमाल की बात। अच्छा ठीक है, एक और बात बताता हूं। आज आप अपनी जेब से पैसा निकालते हो, किसी दुकानदार को देते हो, महिलाएं बच्चों के लिए कुछ खरीदती हैं, कोई स्टूडेंट किताब खरीदता है, किसान बीज खरीदता है, तो आपके जेब से 100 रुपए निकलते हैं और दुकानदार को 100 रुपए मिलते हैं। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में जब आप यहां बटन दबाओगे, जादू में से यहां से 100 रुपए निकलेंगे और 5% कमीशन जादू से उन्हीं 50 परिवारों को मिल जाएगा। ये है मोदी जी की कैशलेस दुनिया। हम कैशलेस के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजें हो, मगर हिंदुस्तान पर कैशलेस थोपा नहीं जाना चाहिए। आस्ते आना चाहिए, ऑर्गेनिकली आना चाहिए, मगर कैशलेस थोपा नहीं जाना चाहिए। अब मैं फिर से अपने सवालों पे आता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। देखिए मोदी जी, आपने हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को। आपने इन महिलाओं की कमाई पर सवाल उठाया। 5,000 रुपए की आपने लिमिट डाली और कहा कि देखो 5,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करना है तो आप हमें बताओ पैसा कहां से आया। सही बात है ना? आपने पूरे हिंदुस्तान की उंगली पे निशान लगवाया, कहा कि देखो, आपने कहा कि लाइन में लगे हुए सब चोर हैं और पूरे हिंदुस्तान के चोरों के यहां आपने निशान लगाया। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। 22 नवंबर 2014 इनकम टैक्स की एक रेड होती है। इनकम टैक्स की रेड में सहारा कंपनी के ऑफिस में रेड होती है और उधर से कागजात निकलते हैं। अब देखिए, कोई भी बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, तो पैसा का हिसाब किताब रखता है। कितना पैसा किसको दिया, कितना पैसा किससे लिया, कर्ज किसको दिया, किससे लिया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो सहारा के डॉक्यूमेंटेशन में कागजों में लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, यहां मेरे सामने है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं, ये आईटी के ऑफिसर्स ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने साइन किए हैं, उनमें उनका दस्तखत है और उन्हीं अफसरों ने कहा है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए।
अब मैं आपको बताता हूं इन कागजों में क्या लिखा था। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 19 दिसंबर 2013 मोदी जी को दिया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। मतलब 6 महीने में 9 बार इधर लिखा हुआ है कि 6 महीने में 9 बार मोदी जी को पैसा दिया गया। 40 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को यहां लिखा हुआ है अच्छी तरह, यहां खत्म नहीं करता हूं। आगे 16 नवंबर 2012 बिरला कंपनी पर आई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। उनके कंप्यूटर पे जो लिखा है मैं पढ़ता हूं और ये कागज भी है मेरे पास, ये देख लो, देखना है ये देख लो। और ये रहा सहारा वाला, ये रहा सहारा वाला, ये रहा बिरला वाला। अच्छी तरह देख लो। नरेंद्र मोदी जी आप इन कागजों को देख लीजिए और यहां बिरला वाले कागज में लिखा है 16 नवंबर 2012 गुजरात चीफ मिनिस्टर 25 करोड़ रुपया 12 करोड़ हो गया, बाकी कब? ये इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोगों का सिग्नेचर है इन कागजों में। 2.5 साल से ये कागज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो रहा हो, मगर इन सवालों का आप जवाब दे दो। क्या इन कागजों में सच लिखा है या नहीं? ये सत्य है या नहीं? ये सत्य है या नहीं? बस बता दो। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल हिंदुस्तान के करोड़ युवा पूछ रहे हैं, करोड़ों युवा पूछ रहे हैं, करोड़ों युवा पूछ रहे हैं जो रोजगार के लिए जिन्होंने आप पे भरोसा किया था, वो पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। आप पूरे हिंदुस्तान को जवाब दीजिए कि इन कागजों में सच्चाई है या नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहां आए, शाम के समय आए, और हां, आपकी बात, आपको मैंने वायदा किया था, आंगनबाड़ी की महिलाओं से जिसे मैंने वायदा किया था कि मैं आपकी बात स्वयं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। देखिए, वहां पार्लियामेंट हाउस में मोदी जी घबरा गए थे, 1 महीना मुझे बोलने नहीं दिया। जैसे ही पार्लियामेंट चलेगा मैं आपकी बात वहां उठाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।